नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरिद्वार के सप्तऋषि मैदान में धर्म सम्मेलन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ सीएम धामी रहे मौजूद। ब्रह्मलीन स्वामी की मूर्ति का किया अनावरण। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में लिया हिस्सा। स्कूली जीवन के अनुभव किए साझा। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलों में भी लेना चाहिए हिस्सा। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की वजह से गर्मा रही राजनीति। बीजेपी नेता मनवीर चौहान ने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर साधा निशाना। उत्तराखंड में फिर बिजली के दाम बढ़ाने पर कांग्रेस ने साधा निशाना। जनता पर बताया अतिरिक्त आर्थिक बोझ। राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल किए खड़े। और रामनगर में अज्ञात कारणों से युवक ने लगाई फांसी। घर में मचा कोहराम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। खबरों को जानेंगे विस्तार से। गुरुदेव समाधि मंदिर में चल रहे मूर्ति स्थापना समारोह के मंच पर संत, सनातन और सत्ता का अनूठा संगम देखने को मिला है। समारोह मंच पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मौजूदगी रही है। धार्मिक नेतृत्व की ओर से स्वामी अवधेशानंद महाराज सहित कई महामंडलेश्वर और संत समाज के प्रमुख चेहरे मंच पर आसीन रहे हैं। हमारे संतों ने पूरे देश को अपना घर माना है, तभी हम एक रह पाए हैं, तभी हमारी संस्कृति बची रह पाई है। यही भाव आज भी चाहिए। आज हमें अपनी संस्कृति और राष्ट्र दोनों को बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रखने की जरूरत है। और मैं अपनी सरकार के द्वारा आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी आपके साथ साथ इस दायित्व का निर्वहन कर रही है। हम सब इस बात को जानते हैं कि पूज्य स्वामी जी महाराज भारत की सनातन परंपरा के एक ध्वजवाहक थे। समन्वय उनके जीवन का मंत्र था। करुणा और मैत्री का संदेश उन्होंने जन जन तक पहुंचाया था। लेकिन राष्ट्रभक्ति के मूल्यों के साथ किसी भी प्रकार का सम विषम परिस्थिति में कोई समर्पण नहीं होना है। यानी नाम के अनुरूप उन्होंने जीवन पर्यंत वह कार्य करके दिखाया। मुझे इस 3 दिवसीय गुरुदेव समाधि मंदिर व मूर्ति स्थापना के समारोह में आप सबके उपस्थित होकर ब्रह्मलीन पूज्य सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज को नमन करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। उनके संपूर्ण जीवन के बारे में हम सभी वक्ताओं ने बहुत विस्तार से यहाँ पर बताया है कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सनातन संस्कृति, राष्ट्र चेतना और मानवता की सेवा के लिए समर्पित किया। उन्होंने आध्यात्मिक साधना को समाज सेवा से जोड़कर एक ऐसा जीवन दर्शन दिया जिसने असंख्य लोगों को सेवा के मार्ग पे, त्याग के मार्ग पर चलने और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर आज उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे, जिनका स्वागत जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री धामी ने किया था।
अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रस्तावित सर्वदलीय महापंचायत से पहले प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने इस मामले को लेकर विपक्षी दलों विशेषकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अंकिता उत्तराखंड की बेटी हैं और उसे न्याय दिलाना राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार और मुख्यमंत्री धामी इस मामले में पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे। मनवीर चौहान ने कहा कि हत्यारों को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है और सरकार की मंशा इससे भी कड़ी सजा दिलाने की रही है। जन भावनाओं के अनुरूप सीबीआई जांच की संस्तुति की गई, जिस पर वर्तमान में जांच चल रही। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के अन्य राजनीतिक दल अंकिता के नाम पर केवल राजनीति कर रहे हैं। उत्तराखंड के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सब बेटी अंकिता के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उन्हें अंकिता को न्याय मिले इससे लेकर के उनका कोई लेना देना नहीं है और सिर्फ अंकिता को की प्रक्रिया चल रही है न्यायिक उसकी जांच की, उसमें अड़ंगा डालने की वो कोशिश कर रहे हैं। और ये लोग अस्तित्व विहीन है, ये सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से इस मुद्दे पर अनर्गल बयानबाजी कर रही है, कभी वो कहती है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और कभी सीबीआई जांच पर वो प्रश्न चिन्ह लगाती है, तो ये उनको स्पष्ट करना चाहिए कि वो आखिर वो चाहते क्या हैं। मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करते हुए ये कहा कि आज पूरा देश प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण से जुड़ा। ये आयोजन अब केवल संवाद नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। मुख्यमंत्री ने अपने स्कूली जीवन के अनुभव साझा करते हुए ये कहा कि स्कूल का समय अमूल्य होता है, जो कि दोबारा लौट कर नहीं आता। इससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ खेल और अन्य गतिविधियों में भी लगातार हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा एक मौका है जिसमें स्टूडेंट एक योद्धा की तरह पूरे आत्मविश्वास, धैर्य और शांति के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से बिजली के दाम बढ़ाए जाने को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस ने इसे आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताया और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। पार्टी का कहना है कि ऊर्जा प्रदेश कहलाने वाले उत्तराखंड में इसका लाभ जनता तक पहुंच नहीं पाया, जबकि बीते वर्षों से लगातार बिजली दरों में इजाफा किया जा रहा। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि 2018 से लगातार बिजली के दाम बढ़ रहे और कई बार साल में 2-2 बार दरें बढ़ाई गई। उन्होंने कहा कि पहले से महंगाई झेल रही जनता के लिए बढ़ा हुआ बिजली बिल चुकाना कठिन होता जा रहा है। बिष्ट ने आरोप लगाया कि सरकार जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस ऊर्जा प्रदेश का कोई भी लाभ प्रदेश की जनता को नहीं मिल रहा है। 2018 से लगातार बिजली के दामों में बढ़ोतरी और हो रही है और साल में 2-2 बार हो रही है। अब फिर आज खबर है कि एक बार फिर बिजली के दाम बढ़ा दिए गए। पहले ही जनता महंगाई की मार झेल रही है, वो कैसे इन बढ़े हुए दामों को जो है बिजली बिल के रूप में चुकाएगी? ये एक बड़ा सवाल है और हम लगातार जनता की समस्या से सरकार को चेताने और जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन प्रचंड बहुमत में अंधी हो चुकी ये सरकार जनता की समस्याओं को सोचने और समझने की स्थिति में नहीं है। रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम चिलकिया में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या घटना हुई है? ये तो पता नहीं, मम्मी बोली फांसी लगाई। ये हमने लटका हुआ ही देखा। क्या नाम था उसका? राजेंद्र। कौन लगता है? भाई। छोटा भाई? छोटा भाई। पता नहीं क्यों लगाई फांसी? ये अभी पता नहीं चला।
रामनगर में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे 309 पर रामनगर से आगे रिंगोड़ा के पास एक पिकअप वाहन और कार की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में कार सवार बरेली का एनेस्थीसिया विभाग के पीजी सेकेंड ईयर के छात्र और छात्रा डॉक्टर प्रस्तुति और डॉक्टर अभिषेक गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। 7 बजे के उपरांत यहाँ पर सुबह के टाइम पर एक एक्सीडेंट हुआ है, जो कि मरीज हमारे पास 7:30 बजे आए गए थे, जिसमें एक फीमेल है, एक मेल है। दोनों डॉक्टर हैं जो बरेली के रहने वाले हैं। इन दोनों की हमने स्थिति देखी है। अभी दोनों के दोनों खतरे से बाहर है। एक के जो फीमेल है उसके सिर पर चोट आई है, जिस पर काफी हद तक उनकी सिर की जो हड्डी है वो दिख रही है, इसमें हमने टाँके दिए हैं। और दूसरी तरफ एक लड़का है जो डॉक्टर अभिषेक है, और उनके जो उल्टी तरफ कूल्हे की जगह है। देहरादून में सामने आए एक मेडिकल लापरवाही के मामले में जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया अब अपने निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद प्रशासनिक और चिकित्सा स्तर पर विस्तृत जांच कराई गई थी, जिसके आधार पर संबंधित संस्थानों को आगे की कार्रवाई के लिए मामला भेजा गया। स्वास्थ्य विभाग ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए नियम के अनुसार कदम उठाए। देहरादून के सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने जानकारी दी और बताया कि कोर्ट से शिकायत पत्र प्राप्त होने के बाद एसडीएम की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई थी। जांच रिपोर्ट में लापरवाही की पुष्टि होने पर केस को नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी को रेफर किया गया है। एनएमसी की एथिकल कमेटी ने मामले की समीक्षा के बाद कार्रवाई करते हुए संबंधित अस्पताल पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हमारे पास भी शिकायती पत्र आया था और इसमें एसडीएम साहब की अध्यक्षता में इसमें पूरी एक जांच समिति बन करके और उसकी इंक्वायरी हुई थी। उसकी रिपोर्ट के आधार पे क्योंकि लापरवाही पाई गई थी की, तो उसी क्रम में हमने एनएमसी को उसको रेफर किया था, क्योंकि जितने भी लापरवाही के डॉक्टरी चिकित्सा से संबंधित है वो जो एथिकल कमेटी है एनएमसी की वो उसको देखती है, तो उसी को हमारे द्वारा केस को भेजा गया था और उसी इसमें एनएमसी के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, मुझे हालांकि एनएमसी का पत्र अभी प्राप्त नहीं हुआ है, तो मीडिया के माध्यम से न्यूज़पेपर के माध्यम से जो जानकारी मिली है उसमें यही मिली है कि उनको 10 लाख की पेनल्टी हॉस्पिटल पे लगाई गई और प्रदेश में काफी लंबे समय से चल रहे मानव वन्य जीव संघर्ष एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा। बीते दिनों प्रदेश के रुद्रप्रयाग में देर रात गुलदार के द्वारा एक 5 वर्षीय बच्चे को उठा ले जाने और नैनीताल में चारा लेने गई 60 वर्षीय महिला को तेंदुए द्वारा शिकार बनाने की घटना ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। वर्ष 2026 की शुरुआत में ही 4 लोग अपनी जान मानव वन्य जीव संघर्ष में गंवा चुके हैं। वहीं इस विषय पर चिंता जताते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी भी स्वयं मानव वन्य जीव संघर्ष के प्रति गंभीर हैं, जिसको रोकने के लिए नए सिरे से कार्य योजना भी तैयार की जा रही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार ने जंगली जानवरों को मारने के लिए अनुमति मांगी है। राज्य सरकार लगातार गश्त फेंसिंग के जरिए जंगली जानवरों को आबादी वाले क्षेत्रों में आने से रोकने के लिए काम कर रही, साथ ही और अन्य बेहतर प्रयास क्या किए जा सकते हैं उसके लिए गंभीरता से काम कर रही है। निश्चित रूप से देखिए, वन्य जीव मानव जो संघर्ष है वो निश्चित रूप से बहुत चिंतनीय विषय है और प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर ये घटनाएं घटित हो रही हैं। इसी महीने में 2-3 घटनाएं हुई हैं। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री जी स्वयं गंभीर हैं। कल भी उस संबंध में चर्चा हुई है, बैठक हुई है और अब एक नए सिरे से फिर एक कार्य योजना तैयार की जा रही है ताकि मानव वन्यजीव संघर्ष को रोका जा सके, उसको कम किया जा सके और उसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं, इसमें चर्चा अभी सरकार के लेवल पर चर्चा गतिमान है। रुड़की के मंगलौर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। दरअसल यहां पर जब गोलियां चली तो गलियां तड़तड़ाहट से गूंज उठी। पुरानी चुनावी रंजिश ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया था। गांव की गलियां खून से लाल हो गईं, चीख पुकार मच गई। लेकिन इसी खौफ के बीच उत्तराखंड पुलिस का वो चेहरा सामने आया जिसे देखकर आज हर कोई उन्हें सलाम कर रहा है। ये मामला
मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के घोसीपुरा गांव का है। यहां दो पक्षों के बीच पुरानी चुनावी रंजिश आज अंगारों की तरह धधक उठी थी। बात बढ़ी तो देखते ही देखते धारदार हथियारों से हमला शुरू हो गया। इस खूनी बवाल में एक ही पक्ष के 3 लोग लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। आज सुबह जो है घोसीपुरे में दो पक्षों में आपसी मतलब जिनमें पहले से विवाद था, उसमें थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा टाइप का हुआ है, जिसमें एक आदमी को चोट लगी है। फिर पुलिस के द्वारा उस आदमी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। हालांकि उनकी तबीयत अब ठीक है और जो पीड़ित पक्ष है उसके द्वारा तहरीर दी जा रही है और पुलिस जो है इसमें वैधानिक। आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। सुनाएंगे। स्थल है, उन सभी को जानने का और नजदीक से देखने का उनको अवसर मिलता है। यही नहीं, हम विद्यार्थियों को अपने देश की महान विभूतियों का इतिहास पढ़ाने के साथ साथ उत्तराखंड राज्य के आंदोलन के जननायकों की शौर्य गाथाएं भी पढ़ा रहे हैं। आज संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म और संस्कृति का महत्व समझ रहा है। इसे देखते हुए हमने दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदी स्टडीज की स्थापना की है। इस सेंटर में हिंदू सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए अनेक पहलुओं पर शिक्षण और शोध कार्य किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे देश और प्रदेश का भविष्य हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने युवाओं के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं पर नकल कसने के लिए प्रदेश का कठोर नकल विरोधी कानून हमने प्रदेश के अंदर लागू किया है, जिसका परिणाम हुआ है कि पिछले 4 वर्षों में राज्य में 28,000 से भी अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। मुझे गर्व है कि इस कानून के लागू होने के बाद हर महीने राज्य में 558 सरकारी नौकरियां युवाओं को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। मैं इस अवसर पर आप सभी को यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसी प्रकार अपने युवाओं के संकल्प और सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। आज इस अवसर पर मैं आप सभी से यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग अपने जीवन में बड़े सपने देखें और उन सपनों को पूरा करने के लिए ईमानदारी, अनुशासन और समर्पण से काम करें। और जिस इंटर कॉलेज में, जिस क्षेत्र में आदरणीय योगी जी जैसे महान व्यक्तित्व ने इन क्षेत्रों में पढ़ाई की हो, उन क्षेत्रों का प्रत्येक विद्यालय, प्रत्येक छात्र असाधारण बनने की क्षमता रखता है। प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज आदरणीय योगी जी का आगमन हम सभी के मन में शिक्षा, संस्कार और राष्ट्र निर्माण के प्रति नई चेतना का संचार करेगा और हमारा राज्य, जो हमने कहा है कि विकल्प रहित संकल्प कि हम देश के अग्रणी राज्यों में हमारा नाम भी शामिल होगा, उसको लेकर काम करेंगे। और जब मैं विकल्प रहित संकल्प कहता हूं तो ये केवल राज्य के लिए नहीं कहता, हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी कहना चाहता हूं कि संकल्प में किसी विकल्प का ना आना, संकल्प में किसी विकल्प का ना आना, संकल्प की सिद्धि तक पहुंचना है, संकल्प को पूरा होना है। इसलिए आप सब भी अपने जीवन में जो उद्देश्य बनाए उसमें कोई विकल्प न लाएं, केवल और केवल संकल्प लेकर आगे बढ़ते रहें, तो निश्चित रूप से आप सभी का संकल्प पूरा होगा। इसी विश्वास के साथ पुनः मैं महाराज जी का एक बार फिर से आप सब की तरफ से, अपनी तरफ से देवभूमि उत्तराखंड आने पर, इस क्षेत्र में आने पर पुनः उनका अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का अपने आशीष वचन के लिए, और साथ ही साथ आपने गागर में सागर भर दिया अपने ऊर्जात्मक संबोधन से। गुण के आगे ताकत का चल पाता कोई जोर नहीं, ताकत की एक सीमा है पर गुण का कोई छोर नहीं। हम विद्या रूपी धन की बात कर रहे हैं। इसी क्रम में अब मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा हमारे विद्यालय इंटर कॉलेज यमकेश्वर के मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा।
जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय श्री योगी जी का स्वागत करिए। इसी क्रम में हम कक्षा 6 से बुलाना चाहेंगे नमन रावत। कक्षा 6 से नमन रावत पुरस्कार प्राप्त करते हुए, आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। दूसरे छात्र कक्षा 7 से हरीश चौहान। हमारे छात्र बहुत उत्सुकता के साथ आपका इंतजार कर रहे थे। हमारे छात्र यहाँ पर आशीर्वाद ग्रहण करते हुए कक्षा 8 से कुमारी आरती चौहान। कक्षा 8 से कुमारी आरती चौहान जो बहुत ही मेधावी छात्रा हैं, आदरणीय योगी जी के द्वारा पुरस्कार प्राप्त करते हुए। कक्षा 9 से सचिन बड़ोला। ये एक बहुत ही गौरव का क्षण है हमारे विद्यालय परिवार के लिए, आप देख सकते हैं। कक्षा 10 से कुमारी दीपाली स्मृति चिन्ह पुरस्कार ग्रहण करते हुए। कक्षा 11 से हमारे छात्र अभिषेक बड़ोला आशीर्वाद और पुरस्कार प्राप्त करते हुए। कक्षा 12 से कुमारी पल्लवी आशीर्वाद ग्रहण करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय एवं अन्य अतिथि महोदय जी का। आप अपना आसन ग्रहण करिएगा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 श्लोक 7 की कुछ पंक्तियां मैं यहाँ पे आदरणीय श्री योगी जी के लिए समर्पित करना चाहूंगी। सम्मान स्वरूप कुछ पंक्तियां दोहराना चाहूंगी। पुनर्लिप्त जो कर्म का योगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।